तो आज की जो क्लास है उसमें हम साउंड के बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साउंड जो है वो एयर में प्रेशर के चेंजेस का सीक्वेंस होता है। यानी एयर में जो प्रेशर होता है उसमें जो बदलाव होते हैं उनका जो सीक्वेंस है उसको हम साउंड कहते हैं। किसी साउंड को हम 2D ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं और एक वेव सिग्नल की तरह दिखाई देता है ये। मैंने आपको बताया भी था कि वेव सिग्नल जो होती है उसका क्या मीनिंग होता है और उसके हर साउंड सिग्नल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे उसकी वेव लेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड, उसका पिच, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स में हम चेंजेस करके साउंड इफेक्ट पैदा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमने एक साउंड सिग्नल को प्लॉट किया था, और एक पेपर पर अगर मैं साउंड सिग्नल को प्लॉट करूं तो कुछ इस तरीके से हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हम दो लाइंस बनाते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है ये आपकी टाइम को दिखाती है और ये उसके एम्पलीट्यूड को दिखाती है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई सिग्नल को प्लॉट करता हूँ, ये मेरा साउंड सिग्नल है, तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो यहाँ पर ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस सिग्नल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और सिग्नल का जो एंडिंग पॉइंट है, इस लेंथ को कहा जाता है वेव लेंथ। ये पहला एट्रीब्यूट है साउंड का, साउंड सिग्नल का, कि उसका जो वेव लेंथ है वो कितना ज्यादा है। ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट है एम्पलीट्यूड। ये जो मैक्सिमम हाइट होती है किसी सिग्नल की, जो कर्व होता है सिग्नल के कर्व की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ पर 1 सेकंड है और इसका जो साइकिल है वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है स्मॉल एफ इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स, या इसको लिख देते हैं हर्ट्ज। नंबर ऑफ साइकिल्स in a single unit of time is known as frequency, और इसको हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है। यानी अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी या माइक्रो प्रोसेसर 1.6 गीगा हर्ट्ज का है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में वो 1.6 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है। ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं इनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। अगर किसी सिग्नल का वेवलेंथ आप बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। सॉरी, वेवलेंथ बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है। वेवलेंथ बढ़ाने से क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि वेवलेंथ अगर कम करेंगे, अगर मैं इसको बोलूं कि ये 1 सेकंड का समय है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो सिग्नल है वो 1 सेकंड में एक साइकिल पूरा कर रहा है, तो वेवलेंथ इसकी 1 सेकंड है। अगर वेवलेंथ आधा सेकंड हो जाए तो 1 सेकंड में वो 2 साइकिल पूरा करेगा, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। वेवलेंथ आधा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर आवाज पतली होती है और दूर तक जाती है और क्लियर रहती है। फ्रीक्वेंसी कम करने पर आवाज मोटी होती है और ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है।
एम्पलीट्यूड बढ़ाने पर आवाज लाउड होती है, तेज होती है, और एम्पलीट्यूड कम करने पर आवाज कम होती है। तो इनकी जो आपका एट्रीब्यूट है, इन एट्रीब्यूट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके हम साउंड इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको पिच बोलते हैं। यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये उसका पिच बताता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट को मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दूं तो इस सिग्नल को कुछ इस तरीके से देखा जाएगा। और ये आपका है, ये नीचे वाला सिग्नल है, और ये ऊपर वाले सिग्नल को कुछ इस तरीके से देखा जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है जो कि साउंड सिग्नल के पिच में चेंजेस किया गया है। पिच जो है, जो साउंड में जो निकलना चाहिए था 0 सेकंड पर, वो 0.25 सेकंड पर निकल रहा है, यानी थोड़ा डिले करके निकल रहा है। तो डिले करने से डिले इफेक्ट पैदा होता है, या फिर ये डबल डबल आवाज आएगी। पहले जैसे आपने कई बार देखा होगा, इसको इको इफेक्ट भी, इसी को थोड़ा सा इको इफेक्ट भी पैदा कर सकते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई एक्टर जो है वो पहाड़ों पर खड़े होकर कोई आवाज लगाता है। मान लीजिए वो आवाज लगा रहा है राहुल करके बोलेगा, तो वो 2 बार आवाज आती है, राहुल राहुल, ऐसा 2 बार आवाज आती है। तो अगर कोई एक्टर सही में वहां पर खड़े होकर बोलता है और आवाज डबल नहीं आती है, तो कंप्यूटर से उसको इस तरीके का इफेक्ट पैदा किया जाता है, जिसको इसको पिच इफेक्ट भी बोलते हैं, या डिले इफेक्ट भी बोलते हैं, इको इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इस तरीके के जो इफेक्ट है वो पैदा किए जाते हैं। ये सारी चीजें जो है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी से की जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्टर अगर पहाड़ पे खड़े होके बोले तो उतनी क्लियर आवाज रिटर्न होके वापस आके डबल डबल आवाज सुनाई दे, जितनी क्लियर हमको मूवीज में सुनाई देती है। एक्चुअली एक्टर एक ही बार बोलता है, और मल्टीमीडिया टूल्स का यूज करके उसको इको इफेक्ट या डिले इफेक्ट या पिच इफेक्ट पैदा किया जाता है, और हमको लगता है कि एक्टर ने कोई आवाज बोला और वो रिटर्न होके डबल या 3 बार 4 बार ऐसा रिटर्न होके आती है। जबकि ऐसे 3 या 4 बार आवाज रिटर्न करके उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ती है। स्टूडियो में वो राहुल बोलता है एक्टर, और इस तरीके से इफेक्ट पैदा करके ऐसा फिल्मांकन किया जाता है। ऐसा लगता है कि एक्टर पहाड़ों पे बोल रहा है और 4 से 5 बार आवाज रिटर्न होके वापस आ रही है एकदम क्लियर, जबकि इतना पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक इको इफेक्ट, जो आपने फिल्मों में कई बार सुना होगा और उसका आनंद लिया होगा, उसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं कोरस इफेक्ट की बात करूं, कोरस इफेक्ट मैंने कल एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक पर्सन गाना गाता है और 2-3 पर्सन पीछे से गाना गा रहे होते हैं, और वो इतने सिंक्रोनाइज्ड होते हैं कि वो इफेक्ट गाने की जो खासियत है उसको बढ़ाता है। पुराने जमाने में किसी गाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक पर्सन के साथ 8 या 9 कोरस पर्सन पीछे रहते थे, और वो उसके गाने को रिपीट करते थे ताकि गाने की क्वालिटी बढ़ जाए। आजकल के डेट में कोरस के लिए पर्सन को नहीं रखा जाता, बल्कि इस तरीके से एक साउंड को उनकी फ्रीक्वेंसी आवाज पतली मोटी करके अलग अलग आवाज करके इस तरीके से एक ही साउंड सिग्नल को 2 बार या 3 बार थोड़ा थोड़ा डिले करके प्ले किया जाता है। ऐसा लगता है कि 2 या 3 लोग एक साथ गा रहे हैं। तो अगर मल्टीपल इस टाइप का इफेक्ट होता है तो इसको हम बोलेंगे कोरस इफेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि साउंड सिग्नल की प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर रहे हैं हम। एक ही सिग्नल है, उसको कॉपी किया, फिर कॉपी किया, 3 बार मैंने उसको कॉपी किया है और थोड़ा थोड़ा डिले करके प्ले कर रहा है। तो एक वर्ड जो बोला जा रहा है वो 3 लोग बोल रहे हैं एक साथ, ऐसा सुनाई दे रहा है। तो आपने जो कोरस इफेक्ट सुना है, या फिर अभी चिंकी पिंकी वाला एक वीडियो आपने देखा होगा जो कपिल शर्मा के शो में 2 जुड़वा बहनें आती हैं, उनकी आवाज इतनी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड है कि वो ज्यादा जुड़वा लग रही हैं। उनको ड्रेस एक जैसा पहनाया गया है, उनके हाव भाव की प्रैक्टिस कराई गई है, उनके हेयर स्टाइल सेम है,
सब कुछ सेम रखा गया है। उनकी वॉइस सेम करने के लिए कोरस इफेक्ट पैदा किया गया था वहां पर, कि उनकी वॉइस भी एकदम सेम और सिंक्रोनाइज्ड है। तो आज का जो क्लास था हमारा, उसमें आपने देखा है कि साउंड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। साउंड एयर में प्रेशर का जो चेंजेस का सीक्वेंस है उसको साउंड बोलते हैं। साउंड के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ और उसकी पिच। इन इन चारों एट्रीब्यूट्स में हेर फेर करके आवाज में साउंड इफेक्ट पैदा किया जाता है। और बहुत सारे साउंड इफेक्ट मैंने आपको बताया, जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ा के साउंड को आवाज तेज किया जाता है, और एम्पलीट्यूड को अगर मैं जीरो कर दूं तो इसको म्यूट इफेक्ट बोलते हैं। म्यूट इफेक्ट मतलब आवाज एकदम जीरो हो जाएगी। ये भी एक इफेक्ट है जो आप अपने टीवी में, अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में सब जगह यूज करते होंगे। तो ये साउंड इफेक्ट का जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत सारी चीजें आप अपनी रियल लाइफ में यूज किया है आपने, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका यही नाम है। तो बस मेरा काम ये है कि मैं आपको अपनी आपकी रियल लाइफ की चीज़ों से बस उनका नाम बता रहा हूँ। बाकी वो सारी चीज़ें आप जो मूवीज में देखते हैं, अपने घर में टीवी में आप रिमोट करते हैं, रिमोट से म्यूट करते हैं, वो सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं पेपर में, बिल्कुल वो एकदम सही होगा और माना जाएगा। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है, जिसमें मैंने आपको साउंड की डेफिनेशन बताई, साउंड के 4 एट्रीब्यूट्स बताए, और इन एट्रीब्यूट्स से हेर फेर करके मैंने आपको कुछ इफेक्ट्स बताए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही इफेक्ट हो, आप इनमें कुछ और इफेक्ट भी, कुछ और कॉम्बिनेशन, जैसे फ्रीक्वेंसी कम कर दिए, दूसरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, और पिच इफेक्ट डाल दिए, या रिवर्स इफेक्ट डाल दिए, तो कैसा साउंड आएगा। एक नए प्रकार का अट्रैक्टिव साउंड है, तो उसका आप एक नाम भी दे सकते हैं। तो मैंने कुछ साउंड इफेक्ट के नाम बताए, और कल मैंने एक सैम्पलिंग मेथड बताया था जिससे एनालॉग साउंड को डिजिटल साउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो साउंड वाला जो टॉपिक है वो कुल मिला के है इसकी डेफिनेशन, साउंड के जो टाइप्स हैं। साउंड 2 टाइप का होता है, एनालॉग और डिजिटल। और इसमें कन्वर्ट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए एक सैम्पलिंग मेथड होता है जो हमने कल देखा था, और साउंड की प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स, और साउंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है साउंड से रिलेटेड टॉपिक में देखा, और साउंड का लगभग मैंने बताने वाला काम सब कुछ कर लिया है। प्रैक्टिकल और नोट्स जो है वो बचा हुआ है। तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे आते हैं जो साउंड इफेक्ट पैदा करते हैं। आप कुछ आवाज रिकॉर्ड करोगे, जैसे आपने टॉकिंग टॉम के बारे में सुना होगा, आपने कई लोगों ने यूज भी किया है टॉकिंग टॉम ऐप। वो साउंड इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। जब आप कोई टॉकिंग टॉम के सामने कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उस सेंटेंस को वो इनपुट की तरह लेता है और रिकॉर्ड कर लेता है, और उस इनपुट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है और उसे प्ले कर देता है। तो हमको लगता है कि हम जो भी बोल रहे हैं, टॉकिंग टॉम उसे रिपीट कर रहा है, जबकि वो हमारी ही वॉइस रहती है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। आपने टॉकिंग टॉम यूज किया है कि नहीं? मोबाइल में ऐप एक आध बार देखे होगे, उसके सामने अगर आप हेलो बोलोगे तो वो भी रिटर्न में हेलो बोलता है, लेकिन उसकी वॉइस, आवाज जो रहती है वो अलग रहती है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? यही वाला लॉजिक है कि टॉकिंग टॉम जब होता है, हम उसके सामने कोई वॉइस या ऑडियो सिग्नल जनरेट करते हैं, तो वो उसे कैप्चर करना चालू कर देता है और कुछ नहीं करता, उसकी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है, क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पहले से बढ़ी हुई है तो बहुत कम बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी कम है तो ज़्यादा बढ़ाता है। कोई फिक्स स्ट्रेंथ नहीं है बढ़ाने की, और केवल वो फ्रीक्वेंसी में प्लस करके नई जो सिग्नल है उसको आपको प्ले कर देता है। तो आपको लगता है कि वो जो सामने आवाज आ रही है वो टॉकिंग टॉम अपनी वॉइस में बोल रहा है, जबकि वो हमारी ही आवाज रहती है। क्योंकि अगर आप टॉकिंग टॉम के सामने किसी भी लैंग्वेज में बोलें या कभी उसके सामने खांसेंगे, तो खांसी को भी वो पतली आवाज में कॉपी करके रिटर्न करता है। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो हमारी आवाज सुन के उसको रिपीट नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमारी ही आवाज फ्रीक्वेंसी बढ़ा के सुनाते रहता है वो। कई सारे मोबाइल ऐप भी आपके पास हैं जो आप मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं, और जब आप किसी को कॉल करेंगे तो वो
कोई लड़का कॉल करता है तो लड़की की आवाज़ आती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर फ़ोन पर भेजता है। तो कई ऐसे फेक कॉल्स के लिए भी कई सारे ऐप्स भी उपलब्ध हैं आपके मार्केट में या प्ले स्टोर में, जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो आप जब, मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, आपने उसका भी नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं, गूगल असिस्टेंट का नाम भी सुना होगा। गूगल असिस्टेंट में क्या होता है कि वो जब आप कोई उसको रास्ता पूछते हैं तो वो आपको ट्रैवल के बारे में लेफ्ट मुड़िए राइट मुड़िए किसी महिला की आवाज़ में आपको दिखाता है। तो वो सब भी इसी का पूरा खेल है। इस टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।